प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं 10वीं कक्षा सेमुसी द्वितीय भाग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जितने भी पाठ है उन सारे के सारे पाठों का हम सरलार्थ, शब्दार्थ, अभ्यास, प्रश्न उत्तर, अनुवाद सब कुछ हम आराम से करेंगे नंबर वाइज। तो अब जैसे कि आपका परीक्षा का समय आने वाला है, तो इसके लिए पाठ को जल्दी से रिवीजन करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि इसके अंदर आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा रिवीजन आसानी से कर सको। तो इसके अंदर सबसे पहले सूची पर्यावरण प्रथम पाठ है। इस पाठ के बारे में यहाँ पे पहले परिचय दिया गया है। तो इस परिचय में से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जैसे सूची पर्यावरण जो पाठ है, इसके कवि या इसके लेखक कौन है। वैसे गीत है ये सूची पर्यावरण, तो इस गीत का कवि कौन है? तो कवि है इसका श्री हरिदत्त शर्मा जी। ठीक है। इन हरिदत्त शर्मा जी ने एक लसल लत्तिका नाम की पुस्तक या रचना बनाई थी। उस लसल लत्तिका नामक पुस्तक का एक छोटा सा भाग है ये सूची पर्यावरणम। तो इसके अंदर क्या बताया गया है? महानगरों के अंदर जो यंत्र मशीनें वगैरह है बहुत ज्यादा हो गई हैं। बस गाड़ियां कार वगैरह बहुत ज्यादा हो गई है। तो इनके कारण प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस प्रदूषण के ऊपर, प्रवर्धित प्रदूषण ऊपरी, इस बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतमान, चिंतमान माने चिंतित होकर, दृश्यते माने दिखाई देता है। मतलब ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इस प्रदूषण के बारे में कवि चिंतित होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चिंता को वर्णन करता है, प्रकट करता है। कवि कहता है ये जो लोहे का चक्र है यानी कि कारखाने हैं, ये मनुष्यों के शरीर का शोषण करते हैं और मन को भी सुखाते हैं, मन का भी पोषण करते हैं। अस्मात् वायुमंडलम, और इसी से हमारा पूरा का पूरा वायुमंडल मलिन होता है। कवि महानगरीय जीवन से दूर किसी ग्रामीण जीवन में रहना चाहता है, जहाँ पे नदी हो, झरना हो, पेड़ पौधे हो, लताएं हो, पक्षियों का कूजन हो। इस प्रकार के वन प्रदेश में जाने की अभिलाषा करता है, इच्छा करता है। तो आइए इस पाठ को पहले गीत को गाते हैं। उसके बाद में गीत को गाने के बाद हम इसका सरलार्थ अभ्यास अनुवाद करेंगे। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं। हा, शुचिपर्यावरणम्। महानगरमध्ये चलदनिशं कालायसचक्रम् मनः शोषय तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैदशनैरमुनाश दुर्दान्तैदशनैरमुनाश नैव जनग्रसनम् शुचिपर्यावरणम्। हा, शुचिपर्यावरणम्। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानम् वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानम् यानानां पङ्क्त्यो हि अनन्ता यानानां पङ्क्त्यो हि अनन्ता कठिनं संसरणम् शुचिपर्यावरणम्। हो, शुचिपर्यावरणम्। वायुमण्डलं भृशमदूषितं न हि निर्मलं जलम् कुत्सितवस्तु मिश्रितभक्ष्यं समलं धरातलम् करणीयं बहिरन्तर्जगति करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम् शुचिपर्यावरणम्। हा, शुचिपर्यावरणम्। कञ्चित् कालं नयमामस्म नगरात् बहुदूरम् प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि एकान्ते कान्तारे क्षणमपि सान्मे सञ्चरणम् शुचिपर्यावरणम्। हा,
शुचिपर्यावरणम् हरिततरूणां ललितलतानां मालारमणीया कुसुमावलिः समीरचालिता शान्मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं सङ्गमनम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम् ऐचलबन्धो खगकुलकलरव गुञ्जितवनदेशम् पुरकलरव सम्भ्रमितजनेभ्यो धृतसुखसन्देशम् चाकचिक्यजालं नो कुर्या चाकचिक्यजालं नो कुर्या जीविद्रसहरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम् प्रस्तरतले लतातरुगुल्म नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान्नसमाविष्टा मानवाय जीवनं कामये मानवाय जीवनं कामये नो जीवन्मरणम् शुचिपर्यावरणम् 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 दुर्वहम अत्र जीवितम जातम अर्थात यहाँ पर अत्र जीवितम जातम दुर्वहम अस्ति बहुत ही मुश्किल हो गया कठिन हो गया इदानीं केवलम प्रकृति ही एव अस्माकं शरणम अस्ति अर्थात अब केवल प्रकृति ही हमारी शरण है इसलिए अस्माभिः किम करणीयम हम लोगों को क्या करना चाहिए शुचि पर्यावरणम यानी कि पर्यावरण की शुद्धता करनी चाहिए पर्यावरण की शुद्धता के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए महानगर मध्ये महानगराणाम मध्ये महानगरों के बीच में चलत माने चलता है अनिसम अनिसम माने दिन और रात क्या चलता है काला यश चक्रम काल रूपी चक्र यानी कि जो कारखाने चलते हैं कारखानों के जो चक्रियां चलती है उसके लिए बोला गया है वाहनों के जो टायर चलते हैं उनके लिए कहा गया है कि महानगरों के अंदर ये जो काल के समान जो चक्र है वो निरंतर दिन रात चलता रहता है कैसे चलता है मन शोषित तनु पेशित मनुष्यों के लोगों के मन का शोषण कर रहा है और शरीर को भी पेश यानी कि पीस रहा है मन का शोषण कर रहा है और शरीर को पीस रहा है भ्रमति सदा वक्रम और सीधा नहीं चल रहा इस मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ वक्र यानी कि उल्टी गति से चल रहा है दुर्दांतई दशनई स्व स्वकीय दुर्दांतई दशनई अर्थात अपने दुर्दांत माने भयंकर दशनई दांतों से अमुना अमुना माने यह जन ये जो जन है इस जन को ग्रसन माने ग्रास ना बना ले कौन ना बना ले ये जो काल रूपी जो चक्र है घूम रहा है दिन रात ये मनुष्य को अपने भयंकर दांतों से अपना काल का ग्रास ना बना ले इसके लिए हमें क्या करना है शुचि पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण की शुचिता शुद्धता पवित्रता हमें करनी होगी अगले में कहता है कज्जल मलिनम धूमम मुंचती और ये जो हवा है आज के समय में इस हवा के अंदर क्या हो गया कज्जल के समान काला कज्जल माने काले काजल के समान मलिना माने मेला धुआं धुआं धूमम माने धुआं मुंचती माने छोड़ती हुई सत शकटी यानम गच्छन्ति अर्थात सैकड़ों गाड़ियां शकटी माने गाड़ियां जा रही है और वाष्पयान मालया वाष्पयान किसको बोलते हैं रेलगाड़ी को बोलते हैं तो उस रेलगाड़ी के अंदर क्या होता है संधावती माने दौड़ती है वितरंती ध्वानम अर्थात ध्वनि करती हुई आवाज करती हुई वो रेलगाड़ी जो है वो यहाँ पे चल रही है दौड़ रही है याना नाम पंक्तियों है अनंता और जो बड़े बड़े नगर है वहां पे यानों की गाड़ियों की पंक्ति इतनी अनंत पंक्ति है कि उसके अंदर हमें न ही संसरणम अगर हमें सड़क पार करनी हो तो बहुत ही कठिन होता है संसरण करना अर्थात चलना उस गाड़ियों से युक्त सड़क के ऊपर चलना हमारे लिए आज के समय में बहुत ही कठिन हो गया है आगे कहता है वायुमंडलम भृशम दूषितम हमारा जो वायुमंडल है भयंकर भृशम का मतलब बहुत ही ज्यादा दूषित हो गया है न ही निर्मलम जलम
और आज के लिए हमारे पास कोई भी पीने के लिए निर्मल जल भी नहीं बचा है, अर्थात सब कुछ दूषित हो चुका है। और भक्षम, जो खाने योग्य चीजें हैं वो कैसी हो गई है, कुत्सित वस्तु मिश्रित। कुत्सित माने निंदित, घटिया, खराब, खराब वस्तुओं से, मिश्रित माने मिल चुकी है। यानी कि जो भक्ष्य पदार्थ है, खाने योग्य चीजें हैं, उनके अंदर अब मिलावट होने लगी है। समलम धरातलम, और जो धरातल है वो समलम, मलेन युक्तम इति समलम, मल से युक्त हो गया, अर्थात मलिन हो गया है, मैला हो गया है। इसलिए अब हम लोगों को क्या करना है, करणीयम, करना चाहिए। बही अंतः जगति, बही माने बाहर से, अंतः माने अंदर से, जगति माने संसार में। इसलिए हमें संसार में आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से बहुशुद्धिकरणम, अर्थात बहुत ज्यादा शुद्धि, शुचिता, सफाई करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शुचि पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरण की शुचिता, शुद्धता करनी होगी। अगर पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो सब कुछ अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो आगे कहता है, कंचित कालम, लेखक अपने मित्रों से कहता है, हे मित्र, कंचित कुछ काल समय, कुछ समय, माम माने मेरे को, अस्मात नगरात बहु दूर मनय, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। तब वहां पे जाके क्या करूंगा, प्रपश्यामी, देखूंगा, क्या देखूंगा, नदी निर्झर, नदी, नदियां देखूंगा, निर्झर, झरने देखूंगा। और नदी भी और झरने कैसे होंगे, पयः पूरम, अर्थात जल से परिपूर्ण, जल से भरे हुए। कहाँ पर, ग्राम अंत्य, ग्राम के अंत में, जो नदी के किनारे गांव बसा हुआ है, कहता है उस गांव पर जाऊंगा। और गांव से बाहर की तरफ जो नदी है, झरने हैं, उन पानी से भरे हुए झरनों को मैं अपनी आंखों से देखूंगा। और एकांते कांतारे, एकांते वने, अर्थात एकांत वन में, कांतारे माने जंगल में, क्षणम, कुछ देर के लिए, मैं संसरणम चाहता, अर्थात मेरा विचरण हो जाए। इसलिए शुचि पर्यावरण, अर्थात हमें पर्यावरण की शुद्धता करनी चाहिए। आगे कहता है, हरित तरुणाम ललित लता नाम, हरे हरे पेड़ों की और सुंदर सुंदर लताओं की जो पंक्तियां है, माला है, वो रमणीय, अर्थात मन को अच्छी लगने वाली है, सुंदर लगने वाली है। कुसुम आवली, कुसुम आवली, फूलों की जो पंक्तियां हैं, वो समीर चालिता, समीर माने हवा के द्वारा, वायु के द्वारा चल रही है, हिल रही है, वो पंक्ति मेरे द्वारा वर्णनीय, अर्थात मुझे उस पंक्तियों का वर्णन करना चाहिए, उन पंक्तियों का चुनाव करना चाहिए। और नवमालिका की जो बेल है, वो रसालम मिलिता, रसालम का मतलब आम के पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है, अर्थात नवमालिका की बेल आम के ऊपर चढ़ी हुई है। और उस नवमालिका का और आम का जो संगमन है, मिलन है, वो रुचिरम, अर्थात बहुत ही अच्छा लगता है। कहने का मतलब है, आम के पेड़ के ऊपर जो नवमालिका की बेल चढ़ी हुई है, तो उसका जो संगम है, मेल है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। और अगले पैराग्राफ में कह रहा है, हे मित्र, चलो आप मुझे खग कुल कलरव, खग माने पक्षी, कुल माने समूह, कलरव माने उनके कलरव से, चहचहाट से, गुंजित माने जो जहाँ पे गुंजित है, वन प्रदेश, इस प्रकार के स्थान पर मुझे लेकर चलो। अर्थात मैं ऐसे स्थान पर वन में जाना चाहता हूँ जहाँ पे पक्षियों के कुल से गुंजित वन प्रदेश हो। और पुर कलरव, पुर माने नगर के, कलरव, नगर का जो कलरव है, शोर शराबा है, उस शोर शराबे से भ्रमित माने भ्रमित जो लोग हैं, जन है, उन लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, ऐसा गीत गाना चाहता हूँ जिससे लोगों को सुख का संदेश, धृत माने धारण हो, या सुख का संदेश मिले। उन लोगों को सुख का संदेश देने के लिए मैं पक्षी के कुलों के द्वारा भुंजित वन प्रदेश में जाना चाहता हूँ। और क्या करना है, चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य का मतलब होता है चकाचौंध, जो हमारे संसार की जो चकाचौंध है, जो दिखावा है, उस दिखावा के कारण कहीं मनुष्य का जो जीवित रस, अर्थात जीवन रूपी रस है, उसका हरण न हो जाए कहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सूची पर्यावरण, अर्थात अपने पर्यावरण की शुद्धता करनी चाहिए। ये जो श्लोक है, एक बार इसका अर्थ दोबारा देख लो, क्योंकि ये श्लोक कई बार जो है समझ में नहीं आता। तो कवि यहाँ पे कहना चाहता है, हे मित्र, आप मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां पर पक्षियों की कलरव से गुंजित हो, जो स्थान पक्षियों के द्वारा गुंजित हो, यानी कि जहां पर पक्षी रहते हों और मधुर गीत गाते हैं। और इस स्थान पर मैं जाकर क्या करूंगा, जो नगर के शोर शराबे से भ्रमित पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करूंगा, अर्थात उन लोगों के लिए मैं सुख का संदेश लेकर वहां पे जाऊंगा।
और चाकचक्य के जाल अर्थात संसार की जो मोह माया है, संसार की जो चकाचौंध है, उस चकाचौंध के कारण लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं, एक दूसरे की नकल करके खुद का जीवन जो है अगर किसी के अंदर योग्यता नहीं है तो भी वो व्यक्ति कर्जा करके भी अपने आप को मतलब बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की जो चकाचौंध है वो कहीं हमारा जीवन रूपी रस का हरण ना कर ले, इसलिए हमें शुचि पर्यावरण अर्थात पर्यावरण की शुचिता शुद्धता करनी होगी। अगला ये जो श्लोक है इसमें कह रहा है गीत में कि परस्तर के तल के ऊपर, पत्थर के पेड़ के ऊपर जिस प्रकार लताएं, तरु माने पेड़ और गुल्म माने झाड़ियां हैं, वो नो भवंतु, नो माने कहीं पीसी ना जाए। देखो आजकल के समय में जो है चारों तरफ सड़कें बन रही है, चारों तरफ जो है पक्के प्लस्तर बने हुए गलियां हैं, तो चारों तरफ जो है पक्की पक्की हो चुका है सब कुछ। तो इसके कारण कहता है उस पत्थर के ऊपर कहीं लताएं, पेड़ और झाड़ियां पीसी ना जाए, नष्ट ना हो जाए, अर्थात पेड़ पौधे समाप्त ना हो जाए। और इस पाषाणी सभ्यता में, इस पत्थर की सभ्यता में, क्योंकि चारों तरफ पत्थर लगे हुए हैं और इंसान भी पत्थर जैसे हो गए हैं, तो कहता है इस पाषाणी सभ्यता का कहीं निसर्ग माने प्रकृति के अंदर सात न समाविष्टा, यानी कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति कहीं उस पाषाणी सभ्यता में ना मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, मानवाय जीवनम कामे, मनुष्यों के जीवन की कामना करते हैं हम, नो जीवन मरणम, और इसी के लिए नो माने हमारा जीवन और मरणम, अर्थात हमारा जो जीवन और मरण है वो मनुष्यों की कामना कामना के लिए है, जीवन की कामना के लिए, अर्थात हमें मनुष्यों के लिए जीवन की कामना करनी चाहिए, मनुष्यों का भला करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, ठीक है, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। इस प्रकार से जो हमारा पाठ है ये यहाँ पे पूरा हो गया। इसके बाद में इसके शब्दार्थ देख लो एक बार, जो कठिन है थोड़ा सा। दुर्वहम, दुर्वहम माने दुष्कर्म अर्थात कठिनम, दुर्भरम। जीवितम, जीवितम अर्थात जीवनम, अस्माकम जीवनम या हमारा जीवन। अनिसम, अनिसम माने अह प्लस निसम, अह माने दिन, निसम माने रात, यानी कि दिन और रात। और इसमें ये जो अनिसम शब्द है इसके अंदर दिन और रात का जोड़ा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कालायस चक्रम, कालायस अर्थात तो लोहे का चक्र, लोह चक्रम। शोषयत माने शुष्की कुर्वत, सुखाते हुए, शुष्कम करोति इति शोषयत। अग्रे अस्ति आगे तनुः, तनुः माने शरीराणि, शोषयत माने सुखाते हुए, तनु माने शरीराणि अर्थात बहुत सारे शरीर। ये जो तनु है ये इसका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है, अर्थात शरीर। आगे लिखा हुआ है पेशयत, पेशयत माने पिष्टि कुर्वतः, पीसते हुए। वक्रम, वक्रम माने कुटिलम, टेढ़ा। दुर्दांतैहि, भयंकरैहि। आगे जो कठिन है वो बता देता हूँ। कोई भी इसमें कठिन है नहीं, सारे के सारे आसान है। धुआं मुंचती छोड़ता है, सत शक्तियानम सैकड़ों गाड़ियां, वाष्पयानमाला रेलगाड़ियों की पंक्तियां होगी। अच्छा, इसको वाष्पयानमाला क्यों कहा है, क्योंकि जो पहले की रेलगाड़ियां होती थी वो वाष्प से यानी कि गैस से चलती थी, धुएं से चलती थी, जो कोयला वगैरह होता था उस कोयले की गर्मी से चलती थी, इसलिए उसको वाष्पयानमाला कहा गया था। तो वितरंती द्वानम, ध्वनि फैलाती हुई, संसरणम मने चलना कठिन हो गया है, वृषम अत्याधिक बक्षम। ये इस प्रकार से सारे के सारे शब्दार्थ हो गए। आगे जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर है भाई। तो अब से पहले की जो परीक्षाएं होती थी उन परीक्षाओं में ये जो एक पद वाले और पूर्ण वाक्य वाले जो प्रश्न उत्तर थे वो किसी भी परीक्षा में नहीं आए थे। लेकिन अब की बार जो है ये बच्चों के जो सी टेट, हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह हुए हैं, तो इन सभी एग्जामों में इनके प्रश्न आए हुए हैं, एक पद वाले भी आए हैं तो और पूर्ण वाक्य वाले भी आए हैं। तो जिस बच्चे ने अपनी क्लास में ये एक पद और पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न नहीं किए हैं तो कृपया वो बच्चे भी अपने इन प्रश्नों को ध्यान से कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। नहीं तो कहीं पेपर में ऐसा हो जाता है कई बार कि हम ये सोच लेते हैं कि भी इतने सालों में नहीं आए तो क्या पता अब आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इनको एक बार देख लेंगे, आएंगे तो अच्छी बात है, ना आएंगे तो अपने कोई समस्या है नहीं, तो इनको देखना जरूरी है। अत्र जीवितम जातम की दृश्यमस्ति, अर्थात यहाँ पर जीना जो है वो कैसा हो गया। तो ये जो पहला ही पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अत्र जीवितम जातम दुर्वहम अस्ति, अर्थात यहाँ पे जो है जीवित रहना अब कैसा हो गया है, दुर्वहम। जीवितम कीदृशम अस्ति, दुर्वहम जातम, यानी कि कठिन हो गया है।
अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, महानगरेषु अहर्निशम दिन रात क्या चलता है? तो इसका उत्तर आएगा कालायस चक्रम, अर्थात काल का चक्र या लोहे का जो चक्र है कारखानों में, वो हमेशा दिन रात चलता रहता है। आगे लिखा हुआ है कुत्सित वस्तु वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुत्सित वस्तु अर्थात निंदित घटिया वस्तुओं से मिश्रित क्या हो गया है? तो भोज्यम, भोज्यम का मतलब खाने योग्य पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए पाठ में शब्द आया है भक्षम। कुत्सित वस्तु मिश्रिम जातम भक्षम समलम धरातलम, अर्थात जितनी भी खाने योग्य वस्तुएं हैं वो सारी की सारी की क्या हो गई है? कुत्सित वस्तु वस्तु मिश्रितम हो गया है, अर्थात उनके अंदर मिलावट हो चुकी है। ठीक है। अहम कसमय जीवनम कामे, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ? कवि किसके लिए जीवन की कामना करता है? तो कसमय की जगह आ जाएगा मानवाय, मानवाय का मतलब मानव के लिए, मनुष्यों के लिए। केसाम माला रमणीया, अब पूछता है भी किन की माला जो है रमणीय है, सुंदर है? तो यहाँ पर वो एक जगह ऊपर आया था कि लता तरु गुलमा नाम माला रमणीय, ये रहा हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीय। हरित तरुणाम ने हरे पेड़ों की, और ललित लता नाम सुंदर लताओं की। तो केसाम की जगह सीधा लिखेंगे हम यहाँ पे तरुणाम तथा लता नाम, तरुणाम तथा लता नाम। इसको अगर बढ़ा करके लिखोगे तो पूरा हो जाएगा हरित तरुणाम तथा ललित लता नाम। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है वो एक पद में, यानी कि वन वर्ड में, एक ही पद में इसका उत्तर देना है। तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे तरुणाम तथा लता नाम माला रमणीय अस्ति, पेड़ों की और जो बेलों की पंक्तियां हैं वो रमणीय माने बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे पूर्ण वाक्य में प्रश्न है, तो यहाँ पे जो भी हो हमें प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में ही देना है। कवि किमर्थम प्रकृति है शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण जाता है? तो यहाँ पे जो पहली लाइन है वही आएगी, ये तो ही अत्र जीवितम जातम दुर्वहम अस्ति। ठीक है, किमर्थम की जगह क्या लिखेंगे? अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अतः, अतः कवि प्रकृति है शरणम इच्छति, अतः माने इसलिए कवि प्रकृति की शरण इच्छति चाहता है। आगे कस्मात कारणात महानगरेषु संसरणम कठिनम भवति, ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण महानगरों में, शहरों में जो संसरण करना, भ्रमण करना बहुत कठिन हो गया। इसका लिखेंगे वाहना नाम की जगह हम याना नाम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस पाठ में याना नाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो याना नाम, जो याना नाम अनंता पंक्तियां संति अत्र मार्गे, रास्ते के ऊपर जो वाहनों की, गाड़ियों की जो अनंत पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के कारण जो संसरण करना है, विचरण करना है, सड़क पार करना जो है वो कठिन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति, ये जो हमारा पर्यावरण है इसमें क्या क्या चीजें हैं जो दूषित हो गई है? तो इसका उत्तर ये आएगा वायुमंडलम तथा जलम दूषितम अस्ति। ठीक है भाई, अत्र किम किम दूषितम अस्ति, इसका उत्तर यह कर देना वायुमंडलम तथा जलम दूषितम अस्ति। आगे लिखा हुआ है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए? इसका उत्तर आएगा एकांते कांतारे भ्रमणम करणीयम, यह विचरण करना चाहिए। अंतिम पद्यांश से कवे कामना का अस्ति, अंतिम पैराग्राफ जो है पद्यांश है, इसके अंदर कवि की कामना क्या है? तो भी इसके अंदर कवि ने कामना की है कि भाई मानवाय जीवनम कामे, मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, और एतद कृतम नो जीवन मरणम, इसी के लिए हमारा जीवन है और इसी के लिए हमारी मृत्यु है, अर्थात हम हमेशा प्राणियों की जीवन की कामना करेंगे। तो उत्तर आएगा अंतिम पद्यांश से कवे कामना मानवाय जीवनस्य कामना अस्ति। अब आगे तीसरे प्रश्न के अंदर संधि और संधि विच्छेद दिया गया है। प्रकृति ही, प्रकृति का मतलब प्रकृति, एव, एव का मतलब ही, और प्रकृति के पीछे विसर्ग लगा है, विसर्ग के जगह पे रे बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा प्रकृति रेव। यहाँ पर खाली स्थान में तो आएगा एव, और ये जो संधि है, ये संधि का भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कौन सी संधि है? विसर्ग के जगह पे रह हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो संधि है वो आएगी विसर्ग संधि प्लस एव, शा नैव। यहाँ पर
तय के स्थान पे डबल नय हो गया, आगे नय और ए इसको मिला के आई बन गया, तो यहाँ पर दो संधि होगी। जहां पर स्यात का तय और नय मिल रहा है वहां पर बनेगी व्यंजन संधि। जहां पर तय और नय मिल रहा है वहां पर बनेगी भाई व्यंजन संधि, और जहां पर नय और ए मिलेगा वहां पे बनेगी वृद्धि। ये दो संधि इसके अंदर बनेगी। इसके आगे है ही प्लस अनंतः, हे अनंतः, ई की स्थान पर यह बना हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है? यण संधि है। बही विसर्ग प्लस अंतः विसर्ग प्लस जगति, तो इसका बनेगा बही, विसर्ग की जगह पे ऊपर चला जाएगा रे, बही र, अच्छा सॉरी ऊपर नहीं जाएगा, रे बनेगा। आगे अंतः का जो ए है वो ए इसके अंदर मिलकर रे पूरा हो जाएगा। बहिरंत, विसर्ग का जो रे है वो ऊपर चला जाएगा, आगे आ जाएगा जगति, बहिरंतर जगति, यहाँ पे आगे ती और बन जाएगा बहिरंतर जगति। तो यहाँ पे दोनों जगह पे विसर्ग के कारण रे हुआ है, इसलिए दोनों ही जगह पे यहाँ पे विसर्ग संधि बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्मात् प्लस नगरात, अब यहाँ पे तय की जगह पे अस्मान नगरात नय हो रहा है, तो यहाँ पे वो ये पहले वाला व्यंजन संधि बनेगी। आगे सम प्लस चरणम, मैं की जगह पे ये बन जाएगा संचरणम। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि बनेगी। धूमम प्लस मुंचंती, धूमम मुंचती माने धुआं छोड़ता हुआ। अब यहाँ पे जो मैं है, मैं के बाद दोबारा मैं आ गया, तो यहाँ पे मैं की जगह पे ऊपर अनुस्वर बन जाएगा, यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में आगे अव्यय शब्द बनने हैं। इदानीम वायुमंडलम कीदृशम अस्ति, वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, पहले खाली स्थान में आएगा भृशम, नंबर एक पहले में भृशम। आगे दूसरा क्या है? खालिस्तान जीवनम आत्र, दूसरे में आएगा आत्र, यानी कि यहाँ पर जीवन दुर्वहम अस्ति, कठिन अस्ति। तीसरे में प्रकृति शुद्ध वातावरण क्षणम संचरणम खालिस्तान लाभदायकम भवति, प्रकृति के वातावरण में क्षणम, क्षणम माने एक मिनट का भी, संचरण का मतलब संचरण करना, भ्रमण करना, खालिस्तान भवति क्या होता है भाई? लाभदायक होता है। अब कई कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो, चलो अभी मैं तो आपको करवा दूंगा, लेकिन कई बार पेपर में क्या होता है, कोई प्रश्न जो है आता नहीं है, तो जो प्रश्न आए ना उसके लिए अभी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से जो प्रश्न आपको ना भी आए वो प्रश्न आप अच्छी प्रकार से कर दोगे। तो इसका आ जाएगा प्रकृति का वातावरण क्षणम संचरणम अपि, अपि दिखा है क्या? ये रहा अपि, क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, एक क्षण के लिए संचरण करना भी क्या होता है? लाभदायक होता है। पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति है आराधना, पर्यावरण का संरक्षण करना ही, एव आएगा यहाँ पे, एव कहाँ है? ये रहा एव, प्रकृति का संरक्षण करना ही क्या है? प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है, तो यहाँ पर एव आ जाएगा। खालिस्तान समय से सदुपयोग, समय का सदुपयोग कब करना चाहिए? सदा, हमेशा करना चाहिए। ठीक है, अब हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। आगे भूकंपित समय खालिस्तान गमनम, भूकंप के समय कहाँ जाना चाहिए? तो बाहर जाना चाहिए, अंदर थोड़ी जाएंगे, तो बाहर जाना चाहिए, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। आगे लास्ट बचा है, इसमें 2 आएगा। अब जहां पर ये 2 स्थान हो ना, उसकी जगह पे एक जैसे खालिस्तान आएंगे, जैसे या तो छठे 7वें नंबर पे आ जाएगा यत्र, और 8वें पे तत्र आ जाएगा। या तो ये ऐसे हो सकता है, या यथा और तथा हो सकता है, कई जगह पे यावत और तावत आता है। तो इस प्रकार के जो अव्यय शब्दों का जोड़ा है ना, वो जोड़ा भी यहाँ पे प्रयोग हो सकता है। अब रही बात जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला था, उस ट्रिक के हिसाब से देखते हैं कैसे करेंगे। इदानीम वायुमंडल दुर्वहमस्ति, इसका भी हमें पता है, अत्र जीवनम दुर्वहमस्ति, यहाँ पर जीवन जो है बहुत कठिन हो गया। अब मान लेते हैं एक बार तीसरे का हमें नहीं आता, क्षण संचरणम लाभदायक होती, ये नहीं आता, तो इसको एक बार के लिए छोड़ दो खाली। इसके बाद में प्रकृति है संरक्षणम प्रकृति है आराधना, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करना ही प्रकृति की आराधना है। इसका आए तो ठीक है, नहीं है तो एक बार के लिए इसको भी छोड़ो। खालिस्तान समय सदुपयोग, समय का सदुपयोग कब करना चाहिए? हमेशा करना ही चाहिए, हर रोज करना चाहिए, तो ये जो है 5वां है। यहाँ पर 5वां देखो कहाँ है? सदा, ये रहा नंबर 5 आ गया हमें। अब छठा क्या है? भूकंपित समय, भूकंप के समय खालिस्तान गमन, कहाँ जाना चाहिए? अभी जो ये तत्र यहाँ वहां जाना चाहिए, भी जाना चाहिए, एव जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, तो बाहर जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो छठे नंबर पे आ जाएगा बाहर जाना चाहिए। अब 7वां जो है ये बचा है यत्र और तत्र, इसमें दोनों आ जाएंगे, यत्र और तत्र। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यत्र पहले करें या तत्र पहले करें, तो यत्र माने जहां, यत्र का मतलब क्या होता है? जहां, तत्र माने वहां, जहां हरियाली है तत्र सूची पर्यावरण, वहां पर सूची पर्यावरण अर्थात शुद्ध पर्यावरण होता है। अब कितने कर दिए हमने? 6 कर दिए, 2 बच गए, एक तो तीसरा बच गया और एक चौथा बच गया। तो इसके अंदर क्या करेंगे? तीसरे को दोबारा देखेंगे, यहाँ पर संचरण करना लाभदायक है, तो यहाँ पर संचरण करना भी लाभदायक है, या फिर यहाँ पर संचरण करना ही लाभदायक है, दोनों में से एक आएगा, तो यहाँ पर आएगा भी। अब आगे एक बच गया, तो इसके अंदर ये एक आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिक लगा के, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब पर्यायवाची पद देखने हैं यहाँ पे, तो सलीलम के लिए यहाँ पर क्या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? जलम कर सकते हैं हम, सलीलम का जलम, आम्रम का रसालम कर सकते हैं।
वनम एकांते कांतारे, तो कांतारह शब्द का भी प्रयोग इसके अंदर पाठ के अंदर किया गया है, वो कर सकते हैं, या काननम भी कर सकते हैं। लेकिन इसने ऊपर देखो स्पष्ट लिखा हुआ है शायद, चलो नहीं लिखा, कई बार प्रश्नों में यहाँ पे लिखा होता है पाठात चित्वा, कि भाई इस पाठ से ही चुनना है। अगर यहाँ पे होता पाठ से चुनना है तो हमें पाठ से ही चुनना होता, और पाठ में वनम का पर्यायवाची जो है दिया हुआ है, कांतारह दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें वो लिखना है। शरीरम, शरीर के लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पाठ में शरीर के लिए तनु शब्द का प्रयोग किया गया। तनु पेशयत मनः शोषयत, तो शरीर को सुखाता हुआ और मन को भी शोषण करता हुआ जो है वो कब काला यश चक्रम भ्रमति सदा वक्रम, लोहे का चक्र हमेशा उल्टा चलता रहता है। कुटिलम, कुटिलम के लिए अभी मैंने ये शब्द बोला है भ्रमति सदा वक्रम, तो वक्रम शब्द का प्रयोग हुआ है। वक्र माने टेढ़ा, और कुटिल का मतलब भी टेढ़ा या उल्टा। आगे लिखा हुआ है पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो प्रस्तर तले लता तरु गुलमाह, तो प्रस्तर आ जाएगा इसका, पाषाण है का मतलब पत्थर, और प्रस्तर है का मतलब भी पत्थर हो जाएगा। आगे विलोम शब्द सुकरम, सुकरम का होता है आसान, और इसका विलोम क्या होता है दुष्करम या कठिनम, कठिनम संसरणम। दूषितम वायुमंडलम वृषम वृषम दूषितम, तो इसका विपरीत क्या होगा, इसका दूषित का मतलब होता है दूषित, और इसका विपरीत बन जाएगा शुचि, शुचि का मतलब शुद्ध साफ, ठीक है। आगे गृहणंती, गृहणंती का मतलब होता है स्वीकार करते हुए, तो इसका विपरीत क्या बना देंगे हम, वितरंती, वितरंती माने फैलाती हुई, ध्वनि वितरंती हुई फैलाती हुई। निर्मलम, निर्मलम का मतलब होता है शुद्ध, और इसका विपरीत क्या बन जाएगा दूषितम, निर्मलम का दूषितम, और दूषितम का निर्मलम, यहाँ पर जो ऊपर दूषितम था इसका निर्मलम बन जाएगा, निर्मलम का दूषितम बन जाएगा। दानवाय, दानव के लिए, मानवाय मानव के लिए। शांता, शांता का विपरीत दो शब्द बनते हैं, एक तो शांता का मतलब होता है शांत, तो अगर शांता आ जाए तो इसका हम कर सकते हैं कोलाहलम, कोलाहलम। और दूसरा शांता का अर्थ होता है अंत के साथ, यानी कि जिसका कोई ना कोई अंत हो, ठीक है, तो इसका विलोम बन जाएगा अनंताह, तो हम यहाँ पर शांता का विलोम क्या कर देंगे अनंताह। इसके बाद में आगे है यहाँ पर कुछ समास दे रखे हैं, यहाँ पर हमें समास, समास विग्रह और समास का नाम क्या बनेगा ये सारा का सारा करना है। मलेन सहितम का क्या बनेगा समलम, इसके अंदर कौन सा समास है भाई अव्ययी भाव समास है, ठीक है। आगे हरिताह च ये तरवह तेसाम, अब यहाँ पर देखो लास्ट में तेसाम दिया हुआ है, तेसाम के अंदर कौन सी विभक्ति होती है छठी विभक्ति होती है, तो छठी विभक्ति है तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा, और समस्त पद बनेगा हरित तरुणाम, हरित तरुणाम। हरित तरुणाम का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि हरिता ये बहुवचन है, तरव है ये भी बहुवचन है, तो जो दोनों को मिला के समस्त पद बनेगा ये भी कौन सा बनेगा बहुवचन में ही बनेगा। समास का नाम क्या हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष, ये इस समास का नाम हो जाएगा, या फिर इस समास का नाम हम कर सकते हैं संबंध तत्पुरुष, ठीक है भाई। इसके बाद में आगे ललिता च याह लताह तासाम, यहाँ पर भी सेम टू सेम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, और देखो ललिता बहुवचन है लता भी बहुवचन है, तो इसके अंदर जो हमें समस्त पद बनेगा वो भी हम बहुवचन में बनाएंगे, तो क्या बनेगा ललित लता नाम। समास कौन सा बनेगा वही सेम टू सेम षष्ठी तत्पुरुष समास इसके अंदर बन जाएगा। नवमालिका, नवा च या मालिका, ठीक है, नवा माने नई है, या मालिका जो मालिका, तो इसका समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप होगा, बस क्या बनेगा नव मालिका, इतना ही बनेगा नव मालिका। समास क्या बन जाएगा कर्मधारीय समास इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद में आगे देखते हैं धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेश येन तम, जिसने सुख का संदेश धारण किया है, तम माने उसको, दूसरी विभक्ति दे रखी है यहाँ पे क्या है तम माने दूसरी विभक्ति, सह तौ ते तम, तो इसका जो समस्त पद बनेगा वो दूसरी विभक्ति में बनेगा। धृतः और सुख संदेश दोनों एक वचन में है, तो जो समस्त पद बनेगा वो भी एक वचन में बनेगा, क्या बनेगा संदेशम,
ये इसका समस्त पद बन जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद में समास का नाम क्या है, तो समास का नाम इसमें होगा द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, कज्जल इव मलिनम, काजल के समान मेला। ठीक है, तो यहाँ पर इव हट जाएगा, कज्जल मलिनम बच जाएगा। क्या बनेगा, कज्जल मलिनम। ठीक है, काजल के समान मेला। तो जहां पर भी समान आ जाए, ईव आ जाए, तो वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास ही वहां पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या है, दुर्दांतई दशनई ही। अब दुर्दांत ही तीसरी का बहुवचन है, दशनई ही ये भी तीसरी का बहुवचन है। जैसे ऊपर लिखा हुआ ना, तेसाम तेसाम तसाम तम, तो यहाँ पर बनेगा तई ही, दुर्दांतई दशनई तई ही। ये तई का प्रयोग क्या क्यों किया मैंने, दुर्दांतई का मतलब होता है भयंकर है जो, दशनई दांत, तई 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 का मतलब उनके द्वारा, किन के द्वारा, दुर्दांतई दशनई, उन भयंकर दांतों के द्वारा। ठीक है, भयंकर दांतों के द्वारा जनाग्रसन, मनुष्यों को कहीं खा ना जाए, मनुष्यों को अपना ग्रास न बना ले। तो यहाँ पे तीसरी विभक्ति है, तो समास पद बन जाएगा दुर्दांत दशनई, दुर्दांत दशनई, ये भी तीसरी विभक्ति के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर समास बनेगा करण तत्पुरुष। ठीक है, या तृतीय तत्पुरुष बन जाएगा। इसके बाद में अगला समास देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो ये जो प्रश्न निर्माण है, इसको एक बार तो मैं आपको सीधा ही करवा रहा हूँ, उसके बाद में ना कभी एक स्पेशल नई वीडियो बनाऊंगा स्पेशल प्रश्न निर्माण के लिए। तो उसके अंदर आप दो तीन शब्द रूप बताऊंगा, उन शब्द रूपों को देख के अगर आप अच्छी प्रकार से उनको याद कर लेते हो, तो फिर चाहे किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन हो, हम उसको देखकर अपने आप प्रश्न निर्माण बना सकते हैं। ऐसा आपको मैं बना दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए एक बार हम सीधा ही प्रश्न निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, शतशक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचते। जो सैकड़ों गाड़ियां हैं, यान है, वो कज्जल मलिनम, काजल के जैसा मेला धुआं छोड़ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। इसके बाद क्या है, कज्जल के जैसा, तो जब यहाँ पे आ जाए जैसा, तो प्रश्न बनेगा कैसा। तो कैसे को संस्कृत में बोलते हैं कीदृशम। ठीक है, सकटी यानम कीदृशम धूमम मुंचती, कैसा धुआं छोड़ती है गाड़ियां। आगे, उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतः प्रसादयति, उद्यान में पक्षिणाम पक्षियों का, कलरवम चेतः प्रसादयति, पक्षियों का जो कलरव है, चहचहाहट है, वो मन को प्रसन्न करती है। तो पक्षी नाम पक्षियों का, देखो छठी विभक्ति का बहुवचन है, तो जो प्रश्न निर्माण होगा, प्रश्न बनेगा, वो भी छठी विभक्ति के बहुवचन में बनेगा। तो पक्षी नाम की जगह बन जाएगा के शाम। ठीक है, के शाम कलरवम, किनका कलरव मन को प्रसन्न करता है, खुश करता है। इसके बाद में आगे, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्माहा, लता तरुगुल्माहा परस्तर तले पिष्टा भवंती। पाषाणी सभ्यता के अंदर बेल, पेड़ पौधे और झाड़ियां जो है वो पत्थर के तल के ऊपर पीसे जाते हैं। ठीक है, तो कौन पीसे जाते हैं, पहली का बहुवचन है, प्रश्न बनेगा कह कऊ के, क्योंकि जो प्रश्न बनता है ये लास्ट पद के हिसाब से, बहुवचन हो ना, तो हमें लास्ट पद देखना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, वहां पे जो भी होगा उसी के अनुसार प्रश्न बन जाएगा। आगे, महानगरेशु, महानगरों में, तो में कौन सी विभक्ति में आता है, सातवीं विभक्ति में, सातवीं के बहुवचन में आता है। तो सातवीं का बहुवचन प्रश्न क्या बनेगा, केशु। ठीक है, केशु का मतलब किस में। ठीक है, किन में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे प्रश्न जो सप्तमी विभक्ति से संबंधित एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, अगर हमें पता चल जाए, तो उसकी जगह पे हम सीधा लिख सकते हैं कुत्र। कुत्र माने कहाँ पर, कहाँ पर वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है, तो उत्तर अपने आप बन जाएगा महानगरेशु। ठीक है भाई, इसके बाद प्रकृत्या सन्निधौ, प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख मिलता है। प्रकृति का के की का आ गया, तो यहाँ पे छठी विभक्ति है, हमें पता चल गया। अब वचन कौन सा है, एक वचन है। ठीक है, तो छठी के एक वचन में प्रश्न निर्माण में देखेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा कस्याह। ठीक है, कस्याह सन्निधौ, किसकी सन्निधि में वास्तविक सुख मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई ये सारे के सारे शब्दार्थ और पाठ जो है वो अपना कंप्लीट हो गए। यहाँ पे जो कुछ समास दिए हुए योग्यता विस्तार में,
बच्चे सभी इस योग्यता विस्तार के प्रश्नों को भी एक बार पढ़ेंगे। इस योग्यता विस्तार के अंदर सारे के सारे समासों का वर्णन है। एक बार इनको आप अपने आप पढ़ लेना, और बाद में मैं जो है ये सारे के सारे इसके अंदर समास है, ये समास आपको विशेष अलग से जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो के अंदर सारे के सारे समास करवा दूंगा। ठीक है भाई, तब तक के लिए आराम से इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ो। कोई भी अगर प्रश्न आपको समझ में ना आए तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अच्छी तरह से पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो भी। पढ़ाई का जो है अभी बढ़िया समय चल रहा है, तो अच्छी प्रकार से अपना ध्यान लगाएं। नमो नमः, पुनर्मिलामः।